हेलो हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। और ठंड बहुत ज्यादा है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी कैसी ठंड हो रही है, एक बार फटाक से चैट सेशन में बता दो। आपके यहाँ पर भी ठंड ज्यादा है या फिर कम हो रही है भाई? हमारे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अत्यधिक वाली ठंड हो रही है भाई। आप लोगों के यहाँ पर ठंड कैसी है, एक बार फटाक से चैट सेशन में बताओ। हमारे यहाँ पर जो ठंड है ना भाई, वो लिमिट से ज्यादा है। सर न्यू स्टूडेंट क्या करूं? अच्छा, न्यू स्टूडेंट कोई बात नहीं, अभी बता देंगे क्या करना है। टेंशन नहीं लेने का। बहुत ज्यादा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। चलिए, तो हम अपना हथियार में बेसिकली हमारा कलम जो है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। और कल काफी सारे बच्चों ने नोट्स ऑर्डर किए और काफी सारे बच्चों के नोट्स गए हैं। मैंने सबके पास में फोटोज सेंड करा दी। ट्रैकिंग आईडी अभी मेरे पास में नहीं आई है, तो जिन बच्चों ने नोट्स ऑर्डर किए थे तो उनके पास में ट्रैकिंग आईडी कल कल उन्हें मिल जाएगी। आज अभी मेरे पास में ट्रैकिंग आईडी नहीं आई क्योंकि काफी सारे नोट्स थे। तो सब लोगों ने ऑफर का फायदा उठाया भाई, है ना। चलिए, तो बेसिकली अगर जो मैं बात करता हूँ तो हम लोगों ने अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, पहले हम उन चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बेटा जी, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजों के बारे में स्टडी की है ना। इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट थिंग जो हमारी है, वो हम लोगों ने लाइव क्लास के थ्रू, लाइव क्लासेस में हमारा कंप्लीट सिलेबस किया है, कंप्लीट किया है सिलेबस को। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट वाइज वन शॉट डिस्कस किया, वन शॉट डिस्कस किया, कंप्लीट हो गया ये भी। इसके बाद में हम लोगों ने बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, वो भी कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए, वो भी कंप्लीट हो गया। हम लोग हर एक वीकली टेस्ट को अनाउंस भी करते हुए आ रहे हैं और वीकली टेस्ट के थ्रू हमने उनका सॉल्यूशंस भी आपको दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आज से स्टार्ट होगा, है ना। क्या कहाँ से? आज से, जो कि हमारा स्टार्ट होगा। टाइटल वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे, राइट। सर हमारे यहाँ सारे दिन कोहरा रहता है। हमारे यहाँ पर भी सारे दिन कोहरा रहता है। ठंड है पर मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके। तो ये बेसिकली बेटा हम लोगों ने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीजें पढ़ी हैं। और हर प्रकार का आपको सपोर्ट मेरी तरफ से इनऑर्गेनिक के लिए ये मिला है। मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें। चलिए, अब हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपना डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कोई भी रैंडमली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लेंगे और आपके एप्लीकेशन से ही मैं PDF खोलूंगा, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि मैं कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ऐप पर ही चल करके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ओके। तो
ओटीपी अजरी अज अज। चलिए, तो आपके कोर्स में से हम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं। बारिश ही दो भाई, बारिश मत करो प्लीज, कृपया करो हमारे ऊपर। चलिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ पर है अपना, ये। अगर जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को ओपन करता हूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जा करके अपना, बेटा ये जो लेक्चर है वो आपका वन शॉट में आज रात को डल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना इसकी। अगर जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाते हैं और यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, तो अभी पहले जो हमारे एग्जाम है वो आरजीपीवी के हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 1 आरजीपीवी का ही उठा लेते हैं, ठीक है। और आरजेबीवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा क्या आता है, सिंपल सा फॉर्मेट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, किसी को कुछ भी समस्या नहीं होगी, क्लियरिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बेसिकली बेटा आप लोगों के जो आरजीपीवी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर आरजीपीवी वाले जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे बेटा ध्यान रखिएगा, आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको एनी 5 कोई भी अपनी चॉइस के 5 करने रहते हैं, पर बोला जाता है 5 करने रहते हैं, पर मैं आपको आज सच्चाई बताऊंगा आरजीपी यूनिवर्सिटी की, लगभग लगभग आपको भी 10 से 12 क्वेश्चन ही करने होते हैं। देखो कैसे, अब इधर देखना आप लोग ध्यान से, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन किया है, आप हर एक क्वेश्चन को उठा करके देख सकते हो बेटा, ए बी ए और बी पार्ट करके दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में यही है। 8th क्वेश्चन को आप लोग ले लो, है ना, इसमें 4th में तो सी 3 पार्ट दिए हुए। तो इस प्रकार से मैंने इस वजह से बोला कि आपके बेटा 8 में से कोई 5 तो करने रहता है, ये 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन में 3-3 पार्ट भी है, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एक ही पार्ट वाला, अदरवाइज ज्यादातर करके आपके ए बी करके क्वेश्चंस पूछता है। और हाल फिलहाल में जो पेपर्स आ रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी ऐसा ही होने के चांसेस हैं कि मैक्सिमम आप लोगों से क्वेश्चंस क्या है, इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे ए और बी करके। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो पेपर बनाते हैं, और मैं इस पैटर्न से बहुत खुश भी हूं, पता है कैसे, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला बंदा है वो पता है क्या करता है, इस क्वेश्चन का, जैसे मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ए और बी। अब भाई देखो लॉजिकली देखा जाए तो दोनों को जो क्वेश्चन का पार्ट ए और बी है, दोनों एक ही यूनिट से होना चाहिए, ऐसा अगर जो बच्चे सोचते हैं तो वो गलत है। क्योंकि बेटा अगर जो आपका ए क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से है, तो मैं बोलता हूँ बी क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से होने के मैं बोलता हूँ 2% ही चांसेस है। अदरवाइज आपका जो बी पार्ट होगा बेटा वो या तो 4th यूनिट से होगा या फिर आपकी बेटा 5th यूनिट से होगा, उस यूनिट के आसपास की यूनिट से भी वो क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कि देखो जो बच्चा फर्स्ट यूनिट पढ़ता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है फार्मेसी में किसी भी स्टूडेंट के पढ़ने की, पहली दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ लेगा जिस बच्चे को पास होना है, जिस स्टूडेंट को पास होना है, या फिर पहली तीसरी और 5वीं यूनिट पढ़ेगा जिस बच्चे को पास होना है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो पहला क्वेश्चन देगा ए पार्ट पहला यूनिट से और बी पार्ट देगा वो 4th यूनिट से, क्योंकि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी कि बच्चा क्या है, 7.5 नंबर का अटेम्प्ट कर सकता है और 7.5 नंबर का उसका क्या है, छूट जाएगा, क्योंकि उसने वो पढ़ा ही नहीं है। अब जिसने क्या है, रेगुलरिटी में 4 यूनिट पढ़ी हुई है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, मैं बोलता हूं 90% पेपर उस बच्चे से पूरा पूरा बनेगा अगर जो उसने 4 यूनिट, कोई भी 4 यूनिट सिद्धांत से पढ़ी हुई है। और मेरे अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जिस बच्चे ने 4 यूनिट पढ़ ली मतलब पूरा पेपर बन जाएगा। मैं बोलता हूं पहली दूसरी तीसरी और चौथी यूनिट, 4 यूनिट या जिसने पढ़ ली, 5 यूनिट स्किप करना चाहो कर सकते हो धड़ल्ले के साथ में, 90% पेपर मैं बोलता हूँ। और मैंने तुम्हें इतने वीकली टेस्ट सोल्व करवा दिए, इतने क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, मैं बोलता हूँ एक बच्चा इस क्लास में ऐसा नहीं होगा जो पहले दिन से ज्वाइन हुआ और इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन ये बोल दे कि सर ये मुझसे नहीं बनेगा। पेपर वाले दिन चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, हर एक बच्चा यही बोलेगा कि सर आपने सब कुछ पढ़ाया तो और पढ़ाए हुए में से ही आया है, क्योंकि कि मैंने आपको वीकली टेस्ट इतने प्रोवाइड कराए हुए हैं और हर को सोल्व भी कराया है। आपको क्वेश्चंस बोले हैं कि मैंने इस वीकली टेस्ट में पहली और दूसरी यूनिट से क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
जिस बच्चे ने वो वीकली टेस्ट सिद्धार्थ से अटेंड किया और उनको याद होगा, उन्होंने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, तो बेटा वो बच्चे आराम से सारी चीजें कर ले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कि यहाँ पर अभी एमसीक्यूज नहीं आने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल एग्जाम आना है, और थ्योरेटिकल एग्जाम की मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा रहा हूँ तुम लोगों को, हर बार कराई है और इस बार भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग बेफिक्र रहिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ढेरों सारे आज मैंने क्या है कि आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट के रिव्यूज है ना, रिव्यू जो होते हैं, रिव्यू जो है वो मैंने आज ऐड करा है। पता कहां पर ऐड कराए हैं? आप लोग जब बेटा होम डिलीवरी वाले नोट्स का जो ऑप्शन है एप्लीकेशन के ऊपर, उसके अंदर जाओगे, मैं एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूं खोल करके, ये हमारी ऐप ही खुली हुई है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज आज ऐड ऑन कराए हैं। सर ओ भीम सिंह ने पेपर नहीं भेजे थे आपके पास? नहीं बेटा, अभी उसने पेपर नहीं भेजे, क्या कर सकते हैं, भीम सिंह ने हमारे पास पेपर नहीं भेजे। क्योंकि होम डिलीवरी वाला सेक्शन है ना आपका, मैंने हर एक को होम डिलीवरी के अंदर आप लोगों के इधर कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पर स्टूडेंट के रिव्यूज ऐड कराए, आप लोग इन रिव्यूज को ओपन करके देख सकते हो। जैसे मैराथन क्लासेस के लिए स्टूडेंट का क्या एक्साइटमेंट, क्या रिव्यूज रहते हैं, है ना, मैराथन क्लास को लेकर के, या फिर स्टूडेंट के पास जब नोट्स चले जाते हैं तो वो क्या कैसे रिव्यू अपने शो करते हैं, है ना, क्या क्या स्टूडेंट का फीडबैक है ना, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब पर स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों ने ऐड ऑन करी है यहाँ पर कोर्सेज के अंदर। थैंक्स मैम, नोट्स मिल गए, क्योंकि ये नोट्स मिल गए क्योंकि कि लोग बाग सोचते हैं कि ऐप बन गई अब हमारे के साथ में फेक ना हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, यस मैम, मैम जैसे कोई भी बबीता मैम के पास में मैसेज आया हुआ है, मैम पेन किलर बैच में लिया था, काफी हेल्प मिली, थैंक यू टू बीएसपी फार्मेसी, आपकी वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, ये स्टूडेंट को वो है कि एग्जाम देने से पहले क्या रिव्यू है। यहाँ पर देखिए, मुझे पुनीत सर का बहुत अच्छा लगता है, उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आई लव यू पुनीत सर, बैकबोन ऑफ बीएसपी फार्मेसी, मुझे सर से मिलना है। ये पंकज है, सेकंड सेमेस्टर का भी थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। ये बच्चा मुझे लाइफ टाइम क्यों याद रहेगा, इसने यूट्यूब से पढ़ के फर्स्ट सेमेस्टर में 87% लेकर गया, ऐप से पढ़ के सेकंड सेमेस्टर में 90% लेकर गया, और थर्ड सेमेस्टर के अभी इसके एग्जाम हुए हैं। तो ये बच्चा बहुत मेहनती है और पंजाब का है, पीटी यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि मैं बच्चों को जो टॉप करते हैं उनका नाम नहीं भूलता। ये है, हर एक स्टूडेंट पेपर सेंड करते थे अपने, पहले पेपर बता सेंड करने के बाद में तुरंत कॉल आने स्टार्ट हो जाते थे 12:55 से कि सर पेपर बेहतरीन हो गया, जो बताया था वही आया, मजा आ गया, ये वो। तो बहुत सारे रिव्यूज यहाँ पर, वो ढेरों सारे रिव्यूज है, एक आदमी है, बहुत सारे रिव्यूज यहाँ पर ऐड हुए, और अभी और भी ऐड होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की वीडियोज ऐड हुई है, जो बच्चे स्टूडेंट वीडियो बना करके सेंड करते थे, यहाँ पर वीडियोज ऐड की गई है उनकी। तो बहुत सारे रिव्यूज वीडियो की भी ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। तो आज ये सारी चीजें मैंने ऐड की है ताकि कि और भी स्टूडेंट इनको देखे, और जिसको अपना रिव्यू शेयर करना तो वो रिव्यू शेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से खाली जबरदस्ती की जाती, बहुत सारे बच्चे डेली रिव्यू शेयर करते हैं। चलिए, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा था। अब देखिए यहाँ पर बेटा, हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने आरजीपीवी का पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने उठाया था। तो मैं पर यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस दे रहा था कि कैसे क्वेश्चन अपना पुट अप होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब ये चीज क्या है कि खाली एक आध यूनिवर्सिटी पे इंप्लीमेंट होती है। अब आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी बोलोगे सर हमारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन आते, तो क्या उसमें भी ए बी करके रहेगा? उनमें बेटा मैं बोलता हूँ 2% चांसेस है ए बी करके दे, अदरवाइज 98% में, या फिर मैं बोलता हूँ 99% चांसेस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें टारगेट होंगी। ये यूनिवर्सिटी आरजीपीवी का है, कोई बात नहीं, पेपर जो है ये आरजीपीवी का। पर आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन में भी 10 क्या, हम तो 8 क्वेश्चन है तो 16 के 16 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब जिन यूनिवर्सिटी में 2, 10, 5, 7 इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग सेक्शन में, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके उसमें भी आता है, और 10 नंबर का भी आता है। तो बेटा आपके 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 या 10 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए पेपर को उठाते हैं। सबसे पहले अपने पेपर को मैंने क्या बोला था, तसल्ली से रीड करना है। ठीक है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस बच्चे से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से रीड करूंगा। शुरू के 5 मिनट मैंने क्या बोला, 5 से 10 मिनट पेपर को रीड करना है। तो हमारा क्या है पेपर, BP 104T का ही है, CBGS हमारा है,
है ना, क्योंकि परसेंट हमारा क्या है बेटा, परसेंटाइल रहती है हमारी बेसिकली, है ना, हमारा क्या है वो 0.8 0.9 इस पर की परसेंटेज बनती है। फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा ये। चलिए हमारा क्या है चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, सीबीजीएस के अकॉर्डिंग हमारे पेपर है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 75 नंबर का पेपर है। चलिए जी, यहाँ पर कुछ हमारे क्या है चीजें लिखी हुई है, क्या अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ही जरूरी रहती है, कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन क्या इक्वल मार्क्स का यानी कि 15 नंबर का है। ठीक है जी, इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्प्यूट द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बेटा इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है वो ही क्वेश्चन को फाइनल माना जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग क्या रहते हैं कि सर हमारा पेपर तो क्वेश्चन तो हिंदी में भी लिखा था, मैं तो हिंदी में लिख करके आ गया। वो हिंदी में इस वजह से लिखा है ताकि कि आप लोगों को क्या है इंग्लिश पढ़ने में, जैसे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है जो नए नए फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, तो हिंदी में इस वजह से लिखा है ताकि वो इजीली पढ़ पाए। अब हिंदी में आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हिंदी में लिखने मत बैठ जाना होता, ठीक है। चलिए तो भाई आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो से पहले सभी बच्चे, ठीक है। चलिए तो बेटा जी सबसे पहले सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। कितने बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ गए जल्दी से चैट सेशन में बताएंगे भाई। से यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। क्या आपके हाथ में पेन और कॉपी है? यस और नो बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या आपके हाथ में कॉपी और पेन है? यस और नो। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्वेश्चन पेपर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखते रहना कि मुझसे इन 8 क्वेश्चन में से 5 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन में कर लूंगा, 8 में से 8 कर लूंगा। कितने क्वेश्चन को ईमानदारी से, और देखो ईमानदारी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है गिव गिव अ ब्रीफ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। ए पार्ट और बी पार्ट दिया इसका, राइट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। पहला क्वेश्चन भाई देखो, मैं तो पहला क्वेश्चन कर लूंगा, मैं तो पहला क्वेश्चन कर लूंगा, अब और से हो या नहीं हो अभी बाद में देखते हैं। पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिफाइन बफर एंड बफर कैपेसिटी इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। व्हाट इज आइसोटोनिसिटी? राइट डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। मैं तो दूसरा क्वेश्चन भी भैया मैं तो कर लूंगा, और बच्चों का भी पता नहीं, देखते हैं किसका क्या फीडबैक होता है, यस और नो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एंटासिड? गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। अच्छा जी, चलिए चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ए पार्ट बी पार्ट क्या दिया है, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल एंटासिड। अच्छा जी, चलिए गिव द प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एसे एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा जी, मैं तो तीसरा क्वेश्चन भी कर लूंगा, अब और बच्चों का भी पता नहीं कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, उनको कुछ याद है या नहीं है। मुझसे तो तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा, मैंने टिक कर लिया तीसरी पर भी। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओहो, ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से। चलिए, और दूसरा इसका बी पार्ट है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट। ओ, और अगला पार्ट क्या दिया है, गिव द प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एससी ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। भैया कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर्मूला लिख करके बताओ जल्दी से चैट सेशन में। चलिए मेरे से तो भैया पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया, चौथा क्वेश्चन भी बन गया। अगर जो मैं बच्चा होता तो मैं इस टाइम पे क्या है खुशी के मारे उछल पड़ता, क्योंकि मुझसे 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग मैंने पढ़े, चारों बन गए। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 5 अटेंड करने ना। 5वां क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट्स? एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओ भाई 4th यूनिट से क्वेश्चन आ गया भैया, 4th यूनिट, और सर ने बोला था 4th यूनिट पढ़ के जाना, मैं तो पढ़ के आया था।
मैंने तो पढ़ ली थी भैया यूनिट। व्हाट आर एमेटिक्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कॉपर सल्फेट। भैया मैं तो 5वां क्वेश्चन भी कर लूंगा, वन शॉट मुझे सर ने कल ही बताया था 4th यूनिट का, मैं तो 5वां क्वेश्चन भी कर ले जाऊंगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन क्या पता ऐसा आ जाए जो मुझसे और भी अच्छे से आता हो। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर हेमेटेनिक्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। ओ कल ही तो बात हुई थी इसके बारे में, कल ही तो चर्चा कर रहे थे हम इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पॉइजन एंड एंटीडोट, हमारा क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन करना में पॉइजन और एंटीडोट के बीच में। गिव मेथड प्रिपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कल ही बात हुई थी इसके बारे में भी। 4th यूनिट से क्वेश्चन भैया, छठा भी हो ही जाएगा, और छठा मुझे चलो ठीक है थोड़ा बहुत अप डाउन सा लग रहा है मेरा, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, बोथ आर कैथार्टिक्स, क्लासिफाई देम विद गिवन एग्जांपल। भैया 3rd यूनिट से कैथार्टिक्स से क्वेश्चन आ गया, और एंटी माइक्रोबियल, और क्या है, क्लासिफाई बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद एग्जांपल। ओ भाई साहब एग्जांपल के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन करना है। ओ सर ने बताया था, है ना, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, सॉरी एंटीसेप्टिक था अपना, जर्मिसाइड था, डिसइंफेक्टेंट था, बैक्टीरियोस्टेटिक था, बैक्टीरियोसाइडल था, स्टेलाइजर्स थे। क्वेश्चन तो 7वां भी मुझसे हो ही जाएगा। चलो 8वां क्वेश्चन देख लेता है एक बार फिर से क्या पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब दी मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर दी स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। भैया मेरे से तो हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बताया हुआ है, परसों वन शॉट भी हुई थी, और पिछले 4-5 दिन पहले यही यूनिट चल रही थी। डिस्कस प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करने चाहिए, है ना, और एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं एनालिटिकल के अंदर, डायग्नोज करने के अंदर, ट्रीटमेंट के तौर पर। भैया सारे के सारी एप्लीकेशंस लिखवाई थी, प्रिकॉशंस लिखवाए थे, कैसे स्टोरेज करना है, लेबलिंग कैसे करनी है। यार 8 के 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, चलो कोई भी 5 कर लेता हूं, वो तो मन के ऊपर बात है, कोई भी 5 करने हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ही कर लेता हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें ना पढ़ा है और यहां पर लिखा हुआ हो, एक भी क्वेश्चन। C12H22 CaO14 इंटू H2O, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही लिखा है, पर आपने हाइड्रस फॉर्म वाला लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए मोलिकुलर वेट बेटा भीम सिंह 430 होता है एनहाइड्रस फॉर्म का, और हाइड्रस फॉर्म का 448 होता है, इसको करेक्ट कीजिए। बताओ एक भी ऐसा छात्र है जिसको ऐसा लग रहा हो कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। AK में पसंद होती है, पर 2 नंबर में कोई पसंद नहीं होती, 10 नंबर वालों में एक पसंद होती है, और 7 नंबर वालों में 2 पसंद होती है बस। सर 12th में ग्लूकोज का सूत्र नमस्ते था, C6H12O6। अरे तुम्हें ये पूछा है मैंने, ये पेपर कितने बच्चों से बन जाएगा, कोई भी 5 क्वेश्चन कितने बच्चों से बन जाएंगे, वो हार्ट वाला इमोजी भेज के चैट सेशन में अपनी खुशी जाहिर करे, बस बात खत्म हो गई।
जल्दी से बताओ, हमने तुमसे ये पूछा है कि ये पेपर कितने बच्चों से बन जाएगा, फिर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, पहले क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया का इतिहास हम लोगों ने हमारे सिलेबस में इंडियन फार्माकोपिया दिया हुआ है। फार्माकोपिया के बारे में एक्सप्लेन करो, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताओ, बात खत्म हो गई। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इंप्योरिटीज के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं भाई? देखो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो भाई, इधर ध्यान से देखो, अब दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा क्या सोचता है कि सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी पूछा है, सर ने 6 पॉइंट लिखवाए थे, 6 पॉइंट को मैं अगर जो दो दो लाइन में, एक पॉइंट को मैंने बोला था एक्सप्लेन भी करना है, दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं तो मेरा 18 लाइन का मैटर बनेगा। अब भैया 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, 18 लाइन के मैटर पर तुम्हें 2 नंबर से ज्यादा और कोई नहीं देगा। मैं बोलता हूँ 3 नंबर मिल जाएंगे बस। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या दिखा यहाँ पर, इंप्यूरिटीज दिखा, इंट्रोडक्शन लिख दो, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज लिख दो, चार्ट उसका बना दो, सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज लिख दो, बात खत्म। ये चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ये चीजें करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, कोई नहीं सिखाने वाला है चीजें तुम लोगों को। अगर जो तुम खाली सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज लिख करके आते हो तो 2 से 3 नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से लिख करके आते हो तो 6 नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएंगे आराम से, 5.5 या 6 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि भैया आउट ऑफ आउट बहुत कम बच्चे को मिलते हैं। बताओ कैसा रहा? ठीक है, बात समझ में आई? चलो पहला क्वेश्चन सभी को कर समझ में आ गया कितना लिखना है? ठीक है, इस संडे इसी का वीकली टेस्ट होगा, इसी पेपर का। अभी इसे लिख लो, अभी लिख लो इस बात को, इस संडे इसी पेपर का वीकली टेस्ट लूंगा। जो ये पेपर खुला हुआ है ना, इसी का वीकली टेस्ट लूंगा। आज समझा रहा हूं, देखते हैं संडे में कौन बच्चा उसको इंप्लीमेंट करता है। बताओ कैसी रही ये भी, बताओ चैट सेशन में कैसी रही, और अगर जो अच्छी रही ना तो वाह 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 लिखना। ठीक है, ये तुम्हें इंप्लीमेंट करना इस संडे, यही तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा, यही पेपर पूरा जो का तो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा टेस्ट के तौर पर। ठीक है, यही वाला पेपर। अब वो तुम जानना, आज तुम्हें बता दे, तुम चाहे कॉपी आज से लिखना शुरू कर दो उसकी, आज से लिखना शुरू कर दो, संडे में वीकली टेस्ट होगा तुम्हारे पास। आज का दिन है, कल का दिन है, और परसों संडे है। देखते हैं अब कितने बच्चे अटेंड करते हैं। जाओ खुली छूट, पर ईमानदारी से लिखना। आज अगर जो एक क्वेश्चन भी लिख रहे हो, मैं बोलता हूं कोई भी 5 ही अटेंड करने, 8 के 8 भी नहीं अटेंड करने, इनमें से कोई भी 5 अटेंड करने। पर मेरा एक तुमसे एक मुझे एक प्रॉमिस करो कि ईमानदारी से लिखोगे, और जो तुमसे आता है उतना ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि चीप टिप कर देख देख कर लिखोगे, और लिख लो चाहे वो तुम अपना आपको धोखा दो। ठीक है, ठीक है जी, यही पेपर मिलेगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया, बफर कैपेसिटी फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। अब भाई 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख दूंगा, 2 लाइन की डेफिनेशन है। बफर सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट इन चेंज इन द पीएच। क्या है कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करे। बफर कैपेसिटी वो होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करने के लिए हम कितने अमाउंट में अपने एसिड या बेस को ऐड करें कि उसका पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए, उसको हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। क्या मैं 4 से 5 लाइन लिख करके 7.5 नंबर ले लूंगा? मैं बोलता हूं तुम मास्टर होते, तुम टीचर होते, तुम भी दे देते क्या किसी को नंबर? 1 नंबर से फालतू नहीं देते 2 लाइन पर तुम लोग, कोई नहीं देता भैया। तो यहाँ पर अब करे क्या सर कि 7.5 में से एटलीस्ट 6 नंबर तो मिल जाए। तो उसके लिए करो ऐसा कि यहाँ पर तुम लोग बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखो, बफर इक्वेशन को लिखो, फिर कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज उठा लो बफर की, फिर बफर कैपेसिटी को लिख दो, और फिर रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी लिख दो। 7.5 में से 6 नंबर आराम से तुम्हारे हाथ में है। कर लोगे इतने चीज? कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं बताई हुई हो। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। भैया आइसोटोनिसिटी क्या होती है? सॉल्यूशन के पीएच के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल।
वही तो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, वही तो आइसोटोनिसिटी होती है, और उसी प्रोसेस को हम लोग, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक भी आ जाएगा। वो जो मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के अंदर वो पीवीएस वैल्यू है ना, और हमारे एक पीएसएम वैल्यू जो लिखाई थी वो वाला फॉर्मूला लिख देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो बना देना, अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कितने बच्चे कर ले जाएंगे बता दो फटाक से, फटाक से बता दो कितने बच्चे कर ले जाएंगे दूसरा क्वेश्चन। यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन, फटाक से भाई जल्दी से बता दो। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में तो 3 पार्ट दिए हैं, देखो क्या क्या पूछा है। व्हाट आर एंटासिड, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। भैया एंटासिड की डेफिनेशन लिख दी, बहुत अच्छी बात है। पहले पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, यानी कि 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ऐसे ही 15 नंबर बटे होंगे। अब 5 नंबर मतलब 2 पेज का मैटर लिखना, तो एक बार याद करो। हम लोगों ने एंटासिड की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक बात है। भैया क्लासिफिकेशन में क्या बताया था, 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक एंटासिड की डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो। नॉन सिस्टमिक एंटासिड की डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो। और यहीं पर ही तुम लोग क्या घुसा दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड भी घुसा दो, क्योंकि वो भी नॉन सिस्टमिक एंटासिड का ही पार्ट होता है। नॉन सिस्टमिक एंटासिड हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल एंटासिड। आइडियल एंटासिड की क्वालिटीज क्या होती है भैया, मैंने तुम्हें 12 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, 11 या 12 प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई है, सबकी सब छाप देना इधर। उससे ज्यादा इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई है। इसके बाद में हमसे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के बारे में पूछा गया है। NaCO3 के बारे में जितना बताया था तुम लोगों को, सब कुछ छाप देना। अब इस क्वेश्चन में कोई भी अपना तिगड़म मत दिखाना कि सर मैं यहाँ पर एक, ये तो सर सिस्टमिक एंटासिड हो गया, एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड को भी लिखने का मेरा मन कर रहा है। भैया मन करेगा इधर जूता फेंक के मार दूंगा, वो मत काम कर देना इधर बिल्कुल भी, मन को अपने मार लेना। क्योंकि कि यहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिक वे से चीजें पहले से पूछ ली गई है। हम लोग इसके बी पार्ट में आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड स्पेसिफिकली बोला गया है। अब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऊपर लिख दिया, और एग्जाम्पल जो पूछा है उन्होंने एग्जाम्पल पूछ लिया है बेटा एक कह करके। अगर जो बोलते गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, तो हम लोगों को फिर कोई भी 2 लिख सकते थे, पर यहाँ पर उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 के बारे में साफ साफ पूछ लिया है, ठीक है। सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक, हाँ जी, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन कितने बच्चों से बन जाएगा, फटाक से चैट सेशन में बोल दो, तीसरा क्वेश्चन कितने बच्चे कर ले जाएंगे। फिर आगे बात आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन क्या बोला गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या रोल रहता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ORS से है, और तीसरा क्वेश्चन भैया हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट से है। तो देखो बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या क्या लिखेंगे, खाली अपनी डेफिनेशन पोर्शन लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं, पहला हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करेंगे जी, फिर हम लोग इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी को एक्सप्लेन करेंगे। ये 4 डेफिनेशन हमें पहले पार्ट में लिखनी है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा ORS, पूरा ORS को छाप देने का इधर, जितना भी ORS पढ़ा है, तो ORS क्या होता है, उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, सब कुछ। और ORS का डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है जी। अगला हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम ग्लूकोनेट पूछा है, C12H22CaO14। पूरा का पूरा तुम्हें इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एसए, मेडिसिनल यूजेस और प्रिपरेशन सब कुछ बताया हुआ है प्रॉपर्टीज के साथ में। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी कैटेगरी, उसका प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस और उसके एसए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर यूज होता है यहाँ पर, वो सब कुछ लिखना है जो जो तुम्हें मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चे कर ले जाएंगे, फटाक से चैट सेशन में बता देंगे भाई, पूछने की आवश्यकता ना पड़े एक भी चीज, अगर जो तुम्हें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ना बताई हुई हो। आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हमारा क्या है, व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट,
कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, प्लस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बारे में पूछ लिया। और मैंने आप लोगों को NH4Cl एक्सपेक्टोरेंट के अंदर नहीं पढ़ाया था, मैंने कहां पर पढ़ाया था तुम्हें, एंटा एसिड के अंदर पढ़ाया था, और जहां सॉरी एसिडिफायर के अंदर, एसिडिफायर के अंदर पढ़ाया था, और वहीं पर ही तुम्हें हमारा क्या है एसिडिफायर और एक्सपेक्टोरेंट दोनों के रेस्पेक्ट में बताया था, किसके बारे में, हमारा NH4Cl के बारे में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के बारे में। तो पूरा एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन, उसका डायग्राम और पूरा NH4Cl बना देना, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या जाता है, इमेटिक्स, पूरा का पूरा बताया था, इमेटिक्स की डेफिनेशन, उसके साइड इफेक्ट सब कुछ लिख देना। और बेटा क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के बारे में बात हुई है, तो कॉपर सल्फेट को तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, कॉपर सल्फेट इमेटिक्स के अंदर तुम लोगों को पढ़ाया था और बताया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हर कोई बच्चा कर ले जाएगा। इधर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। सारी की सारी यूनिट तुम लोगों को लिखाई थी, है ना, क्योर वाली, CICU वाली, है ना, और फिर रदरफोर्ड वाली, RD वाली, सारी की सारी यूनिट्स लिखवाई थी तुम लोगों को, याद होगा। कम से कम अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस यूनिट को खत्म हुए, ठीक है। पूरा का पूरा वो पोर्शन यूनिट्स वाला, और मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कैसे मेजरमेंट करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, वो डिटेक्टर्स सारे के सारे, यहाँ पर 4 जो मेन थे उनमें से कोई 3 लिख देना विद डायग्राम। प्लस यहाँ पर देखो, डिस्कस प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। कौन कौन सी एप्लीकेशन थी हमारा, अब एनालिटिकल के अंदर डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, और हमारा किसके था बेटा, हमारा एज एन स्टेरलाइजर के तौर पर भी मैंने लिखवाया था, और वो टेबल बनवाई थी कोबाल्ट 60 वाली, 56 वाली, है ना, वो पूरा का पूरा टेबल बना देना और एप्लीकेशन यहाँ पर लिख देना। 8वां क्वेश्चन भी हर कोई कर ले जाएगा। 6 क्वेश्चन बता चुका हूं, 6 क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई इश्यू हो तो पूछ लो अभी। कोई कि सर ये क्वेश्चन कहां से बता दिए, क्वेश्चन कैसे हो गया, बताओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना बताओ यहाँ पर आ गया हो, जल्दी बताओ। 6 क्वेश्चन ये कितने बच्चे कर ले जाएंगे, फटाक से राइट डाउन इन चैट सेशन, अभी के अभी, अभी के अभी लिख करके बताओ। अब देखो यहाँ पर इधर आ जाओ, ये 4th हो गया, कहां गया अपना, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, व्हाट आर कैथार्टिक्स, क्लासिफाई देम विद गिवन एग्जांपल। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाला चार्ट बनाना है, वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, हमारे क्या स्टूल हार्ड हो जाना, उसको ट्रीट करने के लिए कैथार्टिक्स का यूज किया जाता है। 3 कंडीशन वहां पर बताई थी, IBM इरेगुलर बाउल मूवमेंट, कोलाइटिस वाली और पाइल्स वाली, और उसके नीचे फिर मैंने लिखवाया था तुम्हें क्या, कि अगर जो स्टूल बॉडी से बाहर नहीं आ रहा है तो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, पैनक्रियाज, लीवर सब पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर का खतरा हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी चीजें बताई थी कहां पर, कैथार्टिक्स के अंदर। कैथार्टिक्स 2 टाइप के होते हैं, लग्जेटिव, परगेटिव, दोनों की डेफिनेशन इंडिविजुअली लिखना, फिर लग्जेटिव और परगेटिव दोनों का क्लासिफिकेशन जो बनवाया था चार्ट, 2 लग्जेटिव के टाइप, 2 परगेटिव के टाइप, वो भी लिखना। प्लस लग्जेटिव के भी एग्जांपल लिखवाए थे, परगेटिव के भी एग्जांपल लिखवाए थे, और टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया था 2-2 लाइन की डेफिनेशन में। इतना पोर्शन हर एक बच्चा इस क्लास में याद होगा और लिख सकता है। अगला पार्ट, व्हाट आर दी एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और मैकेनिज्म वाला भी पोर्शन तुम लोगों को बताया था मोटा मोटा सा, कि क्या, कि जैसे हमारा कोई बैक्टीरिया है, या तो उसकी सेल को इनहिबिट किया जाएगा या फिर उसको इंट्रैप किया जाएगा, ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। अगर जो आप लोगों को मैकेनिज्म वाला पोर्शन याद नहीं हो, मैंने मोटा सा बताया था, डीपली नहीं बताया था, अगर जो तुम्हें मैकेनिज्म वाला चाहिए तो मुझे बता दो, कल मैं पूरा का पूरा अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म वाला चार्ट तुम लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा, और कल तुम्हें डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। वन शॉट में दिखाया था, पर कल तुम्हें डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर जो तुम लोगों को चाहिए तो यस लिखो अभी, कल हम लोग इसी पर क्लास कर लेंगे। हाँ बेटा, 15 नंबर के क्वेश्चन में आप कितना भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री भी मिल जाती है, RGPV का तो ये रूल है, ठीक है।
ठीक है, कल हमारी क्लास रिजर्व हो गई। कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल और मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में कल का लेक्चर करेंगे। ओके डन, कल की क्लास मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल के ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। भांग पी रखी है क्या आज? क्यों भाई, कौन बोला ये फार्माकोपिया नहीं पूछा? ये पहले ही क्वेश्चन भैया, पहला ही क्वेश्चन फार्माकोपिया है, पहला ही क्वेश्चन फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, ये रहा पहला ही क्वेश्चन फार्माकोपिया। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस अगर जो 10 नंबर में आ जाए तो बेटा आपको लिखना है उसके अंदर आपका एसिडोसिस एल्कलोसिस वाली चीजें लिख देना। वो आपका पीएच स्केल जो बनवाया था वो बना देना, एसिडोसिस वर्सेस एल्कलोसिस लिख देना। और आपके जो 3 बफर सिस्टम थे उनमें से एटलीस्ट 2 बफर सिस्टम को तो बेटा कंप्लीटली डिफाइन करके ही आ जाना, कोई भी 2 को। अगर जो तीसरा भी लिख दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरा मानना यह है कि आपको कौन सा आपका फोस्फेट बफर सिस्टम और कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम तो अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है बेटा जी। यस सर, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। सर मैंने सेकंड क्वेश्चन से क्लास जोन किया। अरे तो बेटा ये पूछे थे कि सर फार्माकोपिया तो नहीं आया, वो हंसी वाला इमोजी हमारी फार्माकोपिया को दर्द दे गया। तो चिल्ला रही है वो, तो मेरे पास वॉइस कैंसिलेशन माइक है, उसकी आवाज नहीं सुन पा रही तुम लोगों को, वरना चिल्ला रही। सुना तुम्हें? देखा, चिल्ला रही है कि मेरे को कैसे बोल दिया, मैं क्वेश्चन में हूँ फिर भी मेरे ऊपर उंगली उठ गई। सर ये आपकी क्लास में फार्माकोपी बोल रहे मुझसे, सर ये आपकी क्लास में हो क्या रहा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, हल्के में मत लो। फार्माकोपिया तुम लोगों का अच्छे से तैयार है तो भगवान से दुआ करो कि एक क्वेश्चन तुम्हें फार्माकोपिया का देखने को मिल जाए जिसके 7 नंबर में, 10 नंबर में या फिर 15 नंबर में। तो मोला मोला मोले और फिर माँ करना पेपर में, मोए 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 मोए, है ना सर इस पेपर का। अब तुम लोग बताओ मुझे इस बात का, इस ऐसे बच्चों का हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग मुझे बताओ ऐसे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? हम इधर खड़े होकर के क्या करा रहे हैं? हम इधर खड़े होकर के क्या करा रहे हैं? क्वेश्चन पेपर सोल्व ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं आप ही बताइए। बताओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तुम्हें लिखना है। जिस बच्चे का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा वो इस पेपर की साइड में, जिस जो मेरे लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर की साइड में उसका पीडीएफ अपलोड होगा। जाओ, ये अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के सामने, सभी के एक्सेप्ट करो। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे परसों के वीकली टेस्ट में, ठीक है, उस बच्चे की कॉपी मेरे इस लेक्चर के साइड में अपलोड होगी। ठीक है, हाँ यार मोई मोई कर रही बोलो बताओ। चलो अब देखो हमारा 6 क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट आर हेमेटेनिक्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। हेमेटेनिक्स के अंदर पढ़ाया था तुम लोगों को, ये रहा। आगे देखो हमारा क्या है पर, देखो हेमेटेनिक्स की जो डेफिनेशन बताई थी वो लिखनी है, जो डिसीज क्या है अलग अलग प्रकार के एक्सप्लेन करी थी वो लिखनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेरस सल्फेट का, ये सारी चीजें तुम लोगों को बेटा यहाँ पर लिखनी है। किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर पॉइजन और एंटीडोट के बीच का डिफरेंस लिखना है। पॉइजन जो काम करता है, एंटीडोट उसका जस्ट अगेंस्ट काम कर रहा है।
ये मैंने तुम लोगों को जब वन शॉट पढ़ाया था तब भी बताया था। गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है किसकी? सोडियम थायोसल्फेट की। और कल भी तुम्हें एक्टिवेटेड चारकोल और सोडियम थायोसल्फेट, ये दोनों चीजें बेटा इंपोर्टेंट मार्क कराई थी कल की जब क्लास करी थी कि एक्टिवेटेड चारकोल भी इंपोर्टेंट होता है, सोडियम थायोसल्फेट भी इंपोर्टेंट होता है। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर जो मैं बात करूं, इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर जो मैं बात करता हूं, है ना, हमारा क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखता हूँ 0। अभी आगे छह छह अक्षर और थे वो मेरे याद है पर मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। 065 PY और आगे छह अक्षर और थे अभी। ओके, अरे भाई यही पेपर अपलोड करूंगा उधर, यही पेपर तुम्हारा वीकली टेस्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। यही सेम पेपर तुम्हारा वीकली टेस्ट में अपलोड होगा, यही वाला, यही PDF, ठीक है। बस बताओ। अरे बेटा जी 75 नंबर का पेपर होगा तुम्हारा पूरा, जब पेपर 75 नंबर का होता है तो पेपर 75 नंबर का ही होगा ना। 75 नंबर का पेपर होगा, 4 घंटे तुम्हारे पास में रहेंगे पेपर को करने के लिए, 4 आवर्स, ठीक है। वैसे तो कायदे में 3 घंटे देने चाहिए यार, देखो क्योंकि तुम्हें आज ही बता दिया, आज से क्वेश्चन के आंसर लिखने शुरू कर दो भाई, 3 घंटे है, 4 घंटे हम करते नहीं है। 3 घंटे का टाइम है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे में आपको कॉपी भी अपलोड करनी है और पेपर भी अटेम्प्ट करना है। ओके जी, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई भी जाती नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने आज ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन रिवील कर दिए, ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या रहेगी बेटा आपकी, जो टाइमिंग रहेगी आपकी, ठीक है। टाइमिंग जो रहेगी, हम लोग इसका एक फॉर्मेट बना ले, हाँ चलो टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। टाइमिंग आपकी रहेगी क्या, टाइमिंग आपकी रहेगी सुबह, ठंड ज्यादा होती है तो सुबह 10 बजे से कर लेते हैं, 10 AM टू 1 PM। दो, सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक तुम्हारा ये पेपर चलेगा। 10 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे पेपर एंड हो जाएगा, ठीक है जी। 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 1 बजे पेपर एंड हो जाएगा। और मेरे पास कल कोई भी बच्चा ये ना बोले कि सर कॉपी अपलोड नहीं हो रही है, क्योंकि बेटा कॉपी अपलोड होगी, क्योंकि तब आप देखो 32 पेज की कॉपी लिखोगे, मैं बोलता हूँ तुम व्हाट्सएप पर भी शेयर करोगे किसी पास में, उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको वो जो सर्कल घूमता रहता है बेटा, वो आपका क्या है, अगर जो नेट स्लो है तो वो सर्कल घूमता रहेगा, उसको बैक मत करना, वो अपलोड हो जाएगी कॉपी, ठीक है जी। वो बड़ी फाइल रहती है इस वजह से अपलोड नहीं हो पाती। आप लोग कॉपी अपलोडिंग पर लगाइए और 5-10 मिनट अपना चक्कर मार के आइए, कहीं घूम फिर करके आइएगा, वो तब तक आपको अपलोड हुई मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपका नेट अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है भैया, कोई भी ये नहीं बोलेगा सर मैं अपलोड नहीं कर पाया, नहीं कर पाई और मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूं क्या, ठीक है। तो ये भी कोई भी मुझे कल कॉल ना करे किसी भी चीज को लेकर के, हम लोग कल शाम को लाइव में मिलेंगे और कॉपी चेक करके मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है। 1 बजे तुम्हारी कॉपी सबमिट, तो 1 बजे के बाद में 5 बजे तक तुम्हारे सर तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे और 6 बजे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे किस बच्चे के कितने नंबर आए, कौन कितने पानी में है। क्योंकि देखो पहला ऐसा टेस्ट हो रहा है जिसमें मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में भी है, ऐसा नहीं है कि ये PDF कोर्स में नहीं है, ठीक है। कोर्स को ओपन करो, RGPV का पहला मॉडल, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन पेपर नंबर 1, और उसको लिखना स्टार्ट कर दो चाहे आज से। और बस इतना सा ईमानदारी रख लेना कि बिना देखे लिखने की कोशिश करना, कि उससे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो और हमें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, ठीक है।
देखो बेटा 10 मार्क्स में अकेला लिमिट टेस्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। और अगर जो 10 मार्क्स में लिमिट टेस्ट अकेला पूछता है, वैसे कभी पूछता नहीं, उसके साथ में एक और पूछेगा। अगर जो तुमसे 10 मार्क्स में पूछा तो जितना आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है उतना पूरा लिख दो, डायग्राम बना दो, सब चीज लिख दो। अब भाई उसके अलावा एग्जामिनर को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। 10 नंबर में तो फिर जितना आता उतना लिख दो, आंख बंद करो, जितना तुमसे आता है आर्सेनिक का उतना लिख दो, ठीक है। अब उससे ज्यादा एग्जामिनर को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, ठीक है। ना 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 बेटा, व्हाट्सएप पर कोई भी सेंड मत करना। देखो आप व्हाट्सएप पर सेंड करोगे, मैंने एक बार मंगाई, उसी में क्या हो गया, मोए मोए हो गया हमारे साथ में, किसी की भी कॉपी चेक नहीं हो पाई। और पहला वीकली टेस्ट मेरा ऐसा रहा जिसमें मैं कॉपी नहीं चेक कर पाया, और मुझे बहुत दुख है उस बात का, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी ऐसे मिक्स हुई, धड़ाधड़, उधर से थर्ड सेमेस्टर वाले कर रहे हैं, इधर से फर्स्ट सेमेस्टर वाले कर रहे हैं। आधे बच्चे नाम लिख के भेज रहे, आधे बच्चे सेमेस्टर नहीं लिख के भेज रहे। भाई दिमाग खराब हो गया, मैंने 10-12 कॉपी देखी और फिर मैंने बंद कर दिया, मगर रहने दो, अब कॉपी नहीं चेक करता हूँ। तो आप ऐप पर ही अपलोड करें, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हम इसका चाहे 1 घंटा और बढ़ा देता, हम इसको 2 बजे तक कर देते, चाहे 2 PM तक कर देता इस टेस्ट को, हम इसको 2 PM तक कर देते चाहे टेस्ट को, बस इतना कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर मत आना, बिल्कुल मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं अभी बता देता हूँ। बेटा पीडीएफ बनाओ सीधा, एपडोब स्कैनर नामक एक है ना, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो गूगल प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम है ना, बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करने वाले एप्लीकेशंस आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ एप्लीकेशन, वो पीडीएफ जो बेस्ट पीडीएफ बनाती है अच्छे से, मैं उस पीडीएफ का ऐप का लिंक तुम्हारे ग्रुप में डलवा दूंगा आज, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना कर सकता हूँ बस, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, एक ट्यूटोरियल भेज दूंगा, एक वीडियो लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का कि भैया ऐसे पीडीएफ बनानी है, वैसे पीडीएफ बना लेना, और उस वीडियो को देख करके पीडीएफ बनानी सीख जाना, क्योंकि फ्यूचर में भी तुम्हें पीडीएफ वीडियो बनानी पड़े तो तुम्हारे काम आए, ठीक है। सर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में लिखना है, बेटा मैंने बता तो दिया फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में कितनी चीजें लिखनी है। अगर जो 10 नंबर में आता है तो आप उसका एसिडोसिस एल्कलोसिस पूरा एक्सप्लेन करो, वो पूरा पीएच वाला टेबल बनाओ, और उसके बाद में अपना सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में डिफरेंस बिटवीन एसिडोसिस एल्कलोसिस लिखो। फिर आपका क्या है, एटलीस्ट 3 में से कोई भी 2 आप लोगों को 10 नंबर में आता है, तो कोई भी 2 आप उसके अंदर क्या है, अपने बफर सिस्टम को एक्सप्लेन करो। और मेरा मोस्ट प्रोबेबली और ज्यादा प्रायोरिटी किसका, फॉस्फेट बफर सिस्टम और आपका कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को, ठीक है। चलो अब एक बार फटाक से बताओ, कितने बच्चे, मतलब कौन बच्चा कितना टारगेट लेकर के चल रहा है इस वीकली टेस्ट में? 50 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, या फिर 70 नंबर, या फिर मोर देन 70? जल्दी से बताओ। अरे अभी हम यार, मैं खुद ऐप को देखूंगा कोई सा अच्छे से को, मैं तो किसी से भी बना देता हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल में। चलो देखते हैं अब, संडे को पता लगेगा कौन कितने पानी में है ना।
कैसे वाली शायरी सुनोगे, चलो ये बताओ, कैसी शायरी सुनोगे ये बताओ, चलो। दिल टूटने वाली, दिल जुड़ने वाली, कैसी शायरी सुनोगे, जल्दी बोलो। बेटा इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना। कोई भी सुना दे, चलो इसको सुनो तो आज। देखो बेटा, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि देखो, दो लाइनें हैं पर तुम लोग अगर जो इसको जिंदगी में अगर जो अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। कि जिंदगी में हमेशा याद रखना कि स्वर्ग के नौकर बनने से अच्छा है नर्क के मालिक बन जाए। ठीक है, तो इससे एक तात्पर्य क्या है कि ज्यादा मिले किसी के तलवे चाट कर, उससे अच्छा है हम थोड़े में ही खुश हैं और उसके मालिक हम खुद हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से क्या बोला मैंने कि स्वर्ग के नौकर बनने से अच्छा है नर्क के मालिक हम। ठीक है जी। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बेटा क्या क्वेश्चन था भीम सिंह आपका, मैंने देखा नहीं बच्चे। चलिए, भीम सिंह क्या क्वेश्चन था बच्चे, एक बार दोबारा से बता दो, मैंने देख नहीं पाया आपका क्वेश्चन। सर अगर डीसैनिटाइजिंग एजेंट पांच मार्क्स में पूछ लिया तो क्या। बेटा डीसैनिटाइजिंग एजेंट बेसिकली आपका क्या है, देखो टूथपेस्ट टूथ पाउडर से रिलेटेड है, तो उसके अंदर अगर जो 5 नंबर में आता तो आप उसके अंदर किसके बारे में लिख सकते हो, डीसैनिटाइजिंग एजेंट के अंदर। डीसैनिटाइजिंग एजेंट क्या होता है, बेसिकली हमारे माउथ को फ्रेश रखने के लिए वही सब काम करते हैं जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट करते हैं। उसके अंदर आप माउथ वॉशेज को लिख देना बस। अगर जो 5 नंबर में आता है माउथ वॉशेज को लिख देना, बस इतना सा कर देना, बात खत्म हो जाएगी डीसैनिटाइजिंग एजेंट के अंदर। ओके, चलो। डीसैनिटाइजिंग सर, मोए मोए पर डांस करो जैसे अभी कर रहे थे, चल। क्या फायदा डांस करने का, तुम लोग वीडियो बना करके तो मेरे पास भेजते नहीं हो। चलो, आज वीडियो बना करके भेजना जो मैंने डांस किया था, अगर जो उसकी वीडियो बना करके भेजी तुमने, फिर कल डांस करके दिखाएंगे तुम्हें क्लास। ठीक है, कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, किसका बेटा, हमारा एंटी माइक्रोबियल्स का। ठीक है, हमारा कैसे मैकेनिज्म रहता है हमारा, तो उसके बारे में बात करेंगे कल के लेक्चर में। और मुझे वीडियो बना करके भेजना, देखते हैं कितने बच्चे भेजते हैं। ओके। मेरे गधेड़ा इतनी अच्छी शायरी बोली रे, क्या बोलता है तू, किधर रहते हो तुम लोग, किधर रहते हो तुम लोग। ठीक है, चलो, तो आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं। कितने बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। कैसे लगी आप लोगों को आज की क्लास, मजा आया नहीं आया, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से एक बारी भाई। देखो भाई, ये वाला है आरजीबीवी इनऑर्गेनिक नंबर, पेपर नंबर 1, ये वाला देंगे हम आपको इस बार जो वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए।
लाइव क्लास आपकी यहाँ पर शो ही हो जाती है। ओके, ये आपकी निकिता मैम लाइव क्लास आने वाली है। देखा, निकिता मैम रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा है। चलिए, चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल शाम 6 बजे। ओके, लव यू ऑल बच्चों, और अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और याद रखना इस बार 90 पार। क्या बेटा, इस बार 90 पार। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।